अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तब से अगर किसी की शादी है तो वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लग जाती है। अगर किसी घर की लड़ाई है तो भी सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। अगर किसी घर में खुशी है तो भी सोशल मीडिया पर बात आ जाती है। लेकिन जब कोई सोशल मीडिया पर होता है और उसके छोटे छोटे मामला भी सोशल मीडिया पर आने लगते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक बहुत खूबसूरत निकाह होता है हारिस खोकर और डॉक्टर नबिहा अली खान का, जिसमें कुछ हेटर्स भी थे और कुछ उनके फैंस भी थे। किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने लंबी दुआएं दी, लंबी जिंदगी की दुआएं दी, किसी ने हमेशा खुश रहने की दुआएं दी। लेकिन अब एक शो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शो के बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर नबिहा अली खान और हारिस खोकर के आपस में क्या मामला चल रहे हैं। मियाँ बीवी के जो मामला होते हैं वे सिर्फ चार दीवारी के अंदर होते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनको सोशल मीडिया पर आना चाहिए। लेकिन एक शो की होस्ट जो कि बहुत ज्यादा, मेरी तरफ से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो शो की होस्ट जो है उन्होंने बहुत गलत किया। फैमिली की लड़ाई को इस तरह सामने लाकर हमारे साथ तजिया निगार फुरकान शाह साहब मौजूद, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान शाह साहब, लास्ट टाइम जब इनका निकाह हुआ तब भी मेरी आपसे बात हुई, आपने भी इन्हें नेक तमन्नाओं की दुआएं दी। नहीं, मैं खुद गया था, मैं जाके इसको सर पे प्यार दे के आया था इनके वलीमे पे। देखें, बेटियां जैसी भी हों, बेटियों के अच्छे नसीबों की दुआ करनी चाहिए। अब देखें, बेशक मियाँ बीवी हैं या जो भी मामला हैं वो घर तक रहने चाहिए थे। एक शो की होस्ट की वजह से सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया और पता चला कि इन दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात अब कैसे चल रहे हैं। आप इसमें किसको ब्लेम करेंगे कि आखिरकार इतनी लड़ाई को बढ़ावा देने वाला शख्स कौन था? ये एक तो दोनों मुझे जज्बाती लगते हैं, खासतौर पे डॉक्टर नबिया मेरी छोटी बहनों की तरह। मैंने उसकी शायद मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। मैं हर एक की शादी पे, हर एक की खाना आबादी पे खुश होता हूँ। फिजा अली के बारे में मैं कोई बात करना नहीं चाहता, बस इतनी सी बात करता हूँ कि जब शैतान बैठा होता है ना तो उसके चेले आते हैं, वो कहता है मैंने 6 बंदे मार दिए। लेकिन रमजान में तो शैतान बंद होता है। अब मुझे लगता है शैतान कह रहा मैं पाकिस्तान जाना ही नहीं, इधर मेरे से बड़े कारीगर आ गए हैं। अच्छा। तो कोई वो कहता मैंने ट्रेन उल्टा दी, वो कहता मैंने जेब, शैतान बैठ रहता है। जब एक उसका चेला आके कहता ना मैंने मियाँ बीवी की लड़ाई करा दी, तो वो उठकर उसे बगलगीर होता है। हमने बड़ों से सुना है कि वो कहता है कि यार ये काम तुमने किया करने वाला, घर का माहौल खराब हो जाता है ना, नस्लें तबाह हो जाती हैं, जिंदगियां खराब हो जाती हैं। ये इनको चाहिए था कि अगर मेरे पास वो आती ना रोती तो मेरा ये काम बनता था कि अपने व्यूज लेने की बजाय मैं उसका हाथ पकड़ता कि बेटा चलो आओ। खवातीन छोटी होती हैं आपसे और बहनें बेटियां होती हैं, तो मियाँ बीवी में बैठ के मुसालत कराता। मेरा एक अपना तजर्बा है। नहीं, वैसे अगर फिजा अली ने ये जो किया है, शो होस्ट किया है, ये टोटली ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्टेड है और फिजा अली पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। अब से कुछ टाइम पहले भी आपको एक शो याद होगा फिजा अली का, जो कि इन्होंने तुलसी भट्ट के साथ किया था। तुलसी भट्ट से जब हमने बात की तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो मेरे पास रोती हुई आई, ये हो गया, हमें माफ कर दे, हमें ये कर दे, हमें वो कर दे। ये सारी सिचुएशन उसके साथ भी, तुलसी भट्ट के साथ भी उन्होंने मौके पर की। तो क्या लगता है कि डॉक्टर नबिहा अली खान भी इसी तरह फंस गई? यहां पे ना 2 राय हैं। मुमकिन है कि डॉक्टर नबिया ने उसको कॉल करके अपना दुख बताया हो, तो उसने कहा आ जाओ प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने से अब अगर कोई इनके दरमियान मुसालत का कोई रास्ता बाकी है ना, तो उसमें थोड़ी सी हर्डल्स पैदा हो गई हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे मसला ये बन गया कि हर बंदे को चाहिए व्यूज। वो बेसिकली किसी की भैंस मरने पे आए, किसी के घर में आग लगने पे आए, किसी का घर तबाह होने पे आए। अक्सर लोगों को व्यूज चाहिए। अब रेहान तारिक साहब, उनके हक में मैं बड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी अक्सर लोगों को लेट डाउन कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं। फिजा अली ने भी उनकी कॉपी करनी शुरू कर दी है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जर्नलिज्म जो सा ना, उसको प्रॉपर जर्नलिज्म होना चाहिए। इस तरह अब उनके घर, अगर अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि मेरी दुआ भला क्या है, मेरी भी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनके घर को हमेशा आबाद कर दे। जब आप ये जो तलवार का घाव है ना, ये काबिल बर्दाश्त होता है, इसका जख्म भर जाता है। ठीक है, डॉक्टर कहते कीमा खाओ, ये खाओ। जो जुबान का घाव है ना, वो कभी ठीक नहीं होता। तो जो जुबान से अल्फाज डॉक्टर नबिया के मुंह से उन्होंने निकलवा दिए। अक्सर अब ये होस्ट क्या करते हैं, आप भी माशाल्लाह होस्ट हैं, लेकिन आप ऐसी नहीं है। होस्ट क्या करते हैं कि अपने वो क्या कहते हैं उसको, अल्फाज उसके मुंह में डालते हैं मेहमान जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम बोलो। वही तुम। इस तरह की गुफ्तगू, जब एक बंदा परेशान है, उसका घर में प्रॉब्लम बन गया है, तो उसको जो मैं कन्विंस करी जाऊंगा वो तो मेरे पीछे है। और मुझे ये लगता है दोनों से मादरत के साथ, नबिया मेरी बहनों की तरह, उससे भी मादरत, मुझे लगता है कि इनके जो रीजन है ना लड़ाई के,
वो भला क्या है? क्या है? शक। डॉक्टर नबिया को मेरे पास दोनों आए भी हैं, मैं इनके साथ बैठा हूं, इनके साथ कंपनी भी किया, मुझे इनकी गुफ्तगू से अंदाजा ये होता है कि शक हर औरत में होता है। हाँ, ये औरत की तो तयशुदा बात फितरत है, है। ठीक है, औरत ने शक करना ही करना होता है, लेकिन कुछ खवातीन थोड़ा सा ज्यादा शक करते करते वो बदतमीजी पे आ जाती हैं, यानी कि वो तब शौहर का आती हैं जब शौहर उनको डील नहीं करता सही तरह। जब वो पहली बार शक करने लगती है तो शौहर का काम है उसको बिठाएं और समझाएं कि जो तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है, और इस तरह के तभी मियाँ बीवी के मामला मेरा ख्याल अच्छे चल सकते हैं। जो कुछ खवातीन में शक की तादाद होती हर एक औरत में, लेकिन कुछ में कम होती है, कुछ में एक्सट्रीम पे होती है। जिनमें एक्सट्रीम पे होती है ना, जब वो इस चीज को गुफ्तगू करती है ना, तो गुफ्तगू के दौरान वो रैश हो जाती हैं, मोबाइल छीनना शुरू कर देती हैं। अब जैसे अभी मैं घर से निकला आपकी तरफ पॉडकास्ट पे आने के लिए, तो मिसेस ने ऐसे मजाक से, उन्हें क्या खैर है आधी रात को आपका कोई इंटरव्यू है? क्योंकि पहले कभी हमारा इस टाइम पे हुआ नहीं प्रोग्राम। वैसे भी मैं रात को कम निकलता हूं, तो ऐसी उसने एक खातून है ना, तो मैंने कहा जब लगेगा तो देख लेना, ठीक हो गया। आपने एक्सप्लेनेशन दी होगी, मैंने ये शर्ट पहनी है, मेरी ड्रेस पहना है, चेक कर लेना जब इंटरव्यू आएगा। नहीं, मैंने कहा चेक लगेगा तो चेक कर लेना। हाँ, अब आप ना लगाए तो फिर मैं भी वो क्यू में लग गया हूँ। नहीं, लेकिन मैंने एक और जगह भी देना इंटरव्यू, मेरे पास है जवाज, क्योंकि मैंने कहा रिस्क ना लूं, 2 दे दो। अच्छा। तो ये खवातीन की नेचर है, लेकिन कुछ खवातीन उनमें मैं समझता हूं कि अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। उनके ज़हन में ये भी एक मोहब्बत का तरीका है, लेकिन ये तरीका अक्सर घर बर्बाद कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी जितनी देर फ्रेंडशिप रही है ना, 3-4 साल, तब तक ये ठीक रहे हैं, तब तक ये लड़ते थे, वापस आ जाते थे। अब इनका रिश्ता, हाँ जी बिल्कुल, और ऐसा ही होता है अक्सर लव मैरिजेस में, ऐसा होता है कि शादी से उसके बाद मामला थोड़े से चेंज हो जाता है। मैं आपको बताता हूं वजह क्या होती है। पंजाबी में कहते हैं चोरा यारा आशका कसमा नाल व्यार। जो चोर होगा ना वो भी झूठी कसमें खाई जाएगा, मैं नहीं जी कि मैं जी नहीं। जो आशिक होगा ना, उसको जब शादी आपकी नहीं ना हुई होती, फिर आपने हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मिलना होता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि महंगाई बहुत ज्यादा है पहले जो, और सारा कुछ अफोर्ड मर्द ने करना है। अब जितना मर्जी मर्द वेल सेटल हो, जो मर्जी, उसका टाइम का भी प्रॉब्लम होता है। हमारे दौर में, मैं अपने दौर में बताता हूँ, सबसे पहले हम पैसों का अरेंज करते थे, उसके लिए हमें हफ्ता की, यानी कि आज किसी कॉलेज दौर की बात बता रहा हूँ, आज किसी दोस्त की डेट है ना, उसने अगले दिन डेट नहीं मारनी, उसको लगने 10-12 दिन लगने हैं, उसने पैसों का अरेंज करना है। फिर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है वो जगह का है। दूसरा मसला ये कि छापा पै जाता है, ठीक है। वो तब रेस्टोरेंट होते थे, केबन्स वाले पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, कुछ लोग मुनासिब हालात में पार्क में चले जाते थे, पार्कों में 2 कांस्टेबल आके छेड़ते थे। यानी कि सबसे पहले मसला होता था पैसों का, फिर जगह का। जगह से मुराद नेगेटिव नहीं, अगर आपने होटल में भी बैठना तो गपशप कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, किसी जगह पे जाना है। फिर एक मसला होता था कन्वेंस का। ये सारे मसले हल करने में हमें 8-10 दिन लग जाते थे। जब आपने 10 दिन बाद एक दूसरे को देखना है या मिलना है ना, तब चार्म और होता है। जब आपने सुबह आंखें मलते देखना, फिर वही और मेकअप के बगैर देखना है, फिर आपको कभी एहसास होना है मैं की किता। कभी मर्द की आज 6 दिन की 4 दिन की शेप बड़ी हुई है, उसका बुरा हाल, आपने कटिंग नहीं कराई है, तैयार नहीं हुआ, औरत ने डर जाना ये मेरे से क्या गलती होगी। फिर जो इस घर को खराब करने में ना, औरत के घर को खराब करने में 99% हाथ उसकी भाभियों का, उसकी सहेलियों का, वो मिसगाइड करती हैं। ये जो खवातीन पहले जमाने में कहती थी ना, इन्हू काबू करके काबू क्या, वो जानवर है जिसको रस्सा डाल के रखना। खावंद को आप कैसे काबू कर सकते? खावंद पे मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, मेरे कागजों में जब दुनिया बनी है ना, सबसे पहला बनने वाला रिश्ता ये है, सबसे मजबूत रिश्ता ये है। और बुढ़ापे में असल मियाँ बीवी की जरूरत बुढ़ापे में पिछली उम्र में होती है, जवानी आपकी गुजर गुजर जाती है, क्योंकि जब बच्चे अपने अपने देखिए जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल पे भी बहुत ज्यादा भी अगर लड़ाई हो ना, बहुत ज्यादा भी, कि मैं कहती हूँ कि बस अब रहना मुश्किल हो जाए एक दूसरे के बगैर, ये शोहर तशद्दुद करता हो, लेकिन हारिस खोकर में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। आपने देखा वेल एजुकेटेड है। नहीं, एक बात बता रही हूँ, हल्का फुल्का जॉनसन। अब तो मैं पता नहीं, अफगानिस्तान का किसी मौलाना साहब ने फतवा दिया था, उन्होंने, बल्कि मैं बड़ा हंस रहा था, मैंने अपनी मिसेस को भी सेंड किया, मैं कहा ये देखो, उन्होंने कहा कि तशद्दुद जॉनसन जख्म ना आए
और हड्डी ना टूटे, वो आपका राइट है अपने बीवी बच्चों को मारे। उन्होंने कोई पता नहीं इस्लामिक के कैसे दिया था। क्योंकि मैं आपसे एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि अगर एक शोहर पागल हो, नशा करता हो, या उसके साथ जिंदगी गुजारना औरत की बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, उस सूरत में वो खुला ले सकती है या तलाक होती है। अब देखिए, मियाँ बीवी की हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, सुलह होती है। हमने भी अपने माँ बाप को लड़ते देखा है, आपने भी देखा होगा, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। और ये इनकी शादी के बाद पहले की नोक झोंक थी, जो कि फिजा अली ने बहुत गलत किया है सोशल मीडिया पर आकर इस तरह के। आप देखें, आप इस पर क्या ओपिनियन देते हैं कि फिजा अली को इस तरह करना चाहिए था या फिजा अली को कोई और जो है रास्ता अपनाना चाहिए था? उसने अपनी रेटिंग के लिए कितने लोगों के दिल आजारी की, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। जो मुझे लगता है ना कि फिजा अली को चाहिए था कि बड़ी 5 लीटर की मिनरल वाटर की बोतल है ना, वो लेके उसे डालना चाहिए था इसके ऊपर। उसने वो पानी डालने की बजाय ना इस आग के ऊपर हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाल दिया। समझ गए हैं? तो ये कुछ नहीं होता। ये अल्लाह ताला बुरे वक्त से, बुरी घड़ी से बचा के रखे। अल्लाह ताला इन बेचारी का घर आबाद रखे। क्योंकि अल्लाह ना करे हमारे माशरे में जो डिवोर्सी वुमेन है ना, उसको एक अजीब सी निगाह से देखते हैं। बिल्कुल। और कभी भी ये नहीं कोई कहता कि ये मर्द का इसका कसूर होगा। वो कहते हैं नहीं, औरत का ही कसूर है, औरत ही गलत है। और मैंने ये भी देखा है, जब हम लोग छोटे थे, हमारी फैमिली में जिन्होंने बसना होता है ना, वो शराबियों के साथ और ऐसे मर्दों के साथ जो घरों में औरतें ले आते हैं, उनके साथ ठीक है, उनके साथ भी बस जाती हैं। जिसने नहीं बसना ना, मैं एक चीज कहता होता हूं कि जब औरत मर्द की टो में हो या मर्द औरत की टो में हो, कि इसका कोई वीक पॉइंट पकड़े, ठीक है, तो वो उसी सूरत में होता है जब उसने उससे जान छुड़ानी हो। मैं तो ये कहूंगा, जिसने रहना है ना, वो आंखें बंद करके रही जाए। 2 माह में इनकी पेरेंट से लड़ाई हो गई, ठीक है। हमारा ये माशरा ना बड़ा अजीबो गरीब है। जो खतून ब्याह के जाती है ना, वो कहती है कि फौरी तौर पे मेरा शोहर मुझे अपनी फैमिली से अलग लेके रखे। ठीक हो गया। अब तो खवातीन पहले ही डिमांड कर देती हैं कि मैंने जाना ही अपने घर में, मेरा अलग अपार्टमेंट लो। वही औरत सास बनती है तो वो कहती है मेरे पुत्र ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ लहदा लेके जाएगी ना, मैं उन्हें गोली मार देंगी। देखे ना, ये मैं इसको कहता हूं 2 कौमी नजरिया, कि जब बेटे की बारी आई है या भाई की बारी आई है तब औरत की सोच और है। जब अपने शोहर की बारी आई है तो उसने कहना कि नहीं, मैं रहना ही लहदा, मैंने नहीं। हालांकि कंबाइंड फैमिली के बहुत फायदे हैं। आपका अब यहाँ पर यही वजह बताई जा रही ना कि हारिस ने अपनी फैमिली के पीछे, अपनी भाभी और अम्मी के पीछे मुझे इस तरह डिग्रेड किया है। जब मियाँ बीवी होते हैं ना, अल्लाह ताला ने ऐसा एक खूबसूरत रिश्ता बनाया हुआ ना, इसमें कोई किसी को डिग्रेड नहीं कर सकता। आपका किसी एक दूसरे से पर्दा ही कोई नहीं है, डिग्रेड क्या होना। अगर फॉर एग्जाम्पल बाज मर्दों को आदत होती गाली देने की, तो इस रिश्ते में गाली की क्या अहमियत है? वो हंस के जिन्होंने बसना होता है। अब इस वक्त लोग रेटिंग लेने के लिए ना, मुझे ये भी लगता है, एक बात और भी है कि ये काफी देर से ना ये मीडिया पे आउट थे, तो हो सकता है, अल्लाह करे, मेरी ये दुआ भी है कि अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे भी ये भी लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत स्टंट हो, व्यूज लेने के लिए, व्यूज का चक्कर लग रहा है। बहुत ज्यादा जो है ना, इन्होंने आउट रहे हैं ना सोशल मीडिया से, निकाल तो इन्होंने कहा कि अब लो जी, ये जो 2-4 महीने हम आउट रहे हैं ना, अब देखते हैं, आ जाओ फिर। चले, अब आप बताइएगा, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, हारिस कुकर देख रहे हैं, डॉक्टर नबीहा अली खान देख रही है, क्या होना चाहिए और आपको क्या लगता है कि किस तरह लाइफ को सेट किया जा सकता है? इनमें क्या मुआहदा तय होना चाहिए? मुआहदा, मियाँ ये जो रिश्ते हैं ना, ये मुआहदों से नहीं चलते। इन्हें एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि बस एक ही बात अच्छी है मेरे हर जाई की, वो जब भी लौटा मेरे पास आया। डॉक्टर नबिया को उसको आजाद छोड़ना चाहिए। उसको ये यकीन होना चाहिए कि उसने वापस घर आना। जब वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहेंगी, उसके पेरेंट के साथ अच्छी दोस्ती रखेंगी, तो जब उस पर प्रॉब्लम होगी ना, कोई उसका खामद उससे ज्यादती करेगा, तो वो उनको शिकायत कर सकती हैं और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अगर वो उनसे बिगाड़ लेंगी, अकेली हो जाएंगी, ऑलरेडी उनकी लव मैरिज है। लव मैरिज एक कुदरती अमल है कि पेरेंट्स के लिए बियरेबल नहीं होती। पेरेंट्स कभी भी लव मैरिज को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं, उनको वो बस जहर ही लगती है लव मैरिज वाली आई, बेशक वो जितनी मर्जी अच्छी हो। तो जो लव मैरिज आए वो कूरियां भी डाले, तो उनको तो मौका मिल जाएगा कि हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह। इनके जो हेटर्स थे ना, मेरा सबसे राब्ता, तो उनके हीटर्स ने यही एग्जैक्ट टाइम दिया, उन्होंने कहा 2 महीने नहीं कटने अन्ना ने। हाँ, यही कहते थे, सारे यही कहते थे। और अब देख लें, अल्लाह ना करे कि लोगों की बातें सच हों, लेकिन ये इन दोनों को नुकसान होगा।
मोहब्बत जो सी है ना, जो मुझे लगता है वो एक आदत है। इन दोनों की एक दूसरे की आदत है, इन्होंने कई साल इकट्ठे गुजारे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बाद डिस्टर्ब रहेंगे। इन दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए और दोनों को मीडिया की तरफ आना ही नहीं चाहिए। मेरा इन्हें मशवरा, मीडिया से आउट हो जाए और अपने मामलात को अपने घर के अंदर बैठ के सेटल करे। मीडिया में आने से कभी किसी का मसला हल नहीं हुआ, वो व्यूज के चक्कर में पेट्रोल डलता रहेगा, आग का साइज बुलंद होता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ तजिया निगार फुरकान शाह साहब मौजूद थे, इनसे हमने बात की कि ये जो अभी एक होस्ट की वजह से इतना ज्यादा मामला सोशल मीडिया पर फैल चुका है, जिसे रायता पिलाना कहते हैं, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। इस जोड़ी को नहीं बल्कि जो भी मियाँ बीवी ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से नाराज होकर बैठे हैं इस माह रमजान के सदके, अल्लाह पाक इनकी सुलह करवा दे और सब अपने अपने घरों में खुश रहे। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा मान को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।